मैं डॉक्टर प्रज्वाला उइके, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय कमला देवी राठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव। आइए बच्चों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के अमर सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल के बारे में बताते हैं। एक सफल राजनेता एवं महान समाज सुधारक के रूप में डॉक्टर खूबचंद बघेल जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की माटी की सर्वाधिक मोहक सुगंध डॉक्टर खूबचंद बघेल जैसे सर्वमान्य एवं लोकप्रिय नेता को छत्तीसगढ़ की माटी की मोहक सुगंध कहा जाना सर्वथा उपयुक्त था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उनकी रग रग में इस माटी के कणों के प्रति अगाध स्नेह था। छत्तीसगढ़ को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर बघेल एक डॉक्टर थे और सरकारी नौकरी पर आसीन थे। यदि वे चाहते तो अपने पेशे में महारत हासिल कर सकते थे और पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त कर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु उनके हृदय में छत्तीसगढ़ का शोषण एवं दमन देखकर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। विद्रोह की अग्नि सुलग रही थी। छत्तीसगढ़ वासियों की करुण दशा देखकर उनका हृदय चीत्कार कर उठता था, क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे। इसलिए सन 1930 में महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह छेड़कर देश के नवयुवकों को स्वतंत्रता के अग्निकुंड में कूद पड़ने के लिए आह्वान किया, तो वे सरकारी नौकरी व सुख सुविधाओं को त्याग कर आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे नेताओं के गिरफ्तार किए जाने पर सत्याग्रह आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में थाम ली। डॉक्टर बघेल ने इसके अतिरिक्त जंगल सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा शराब की भट्टियों पर पिकेटिंग करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन होना पड़ा तथा 3 बार कैद की सज़ा सुनाई गई और वहाँ कारागार में कठोर यातनाएं सहनी पड़ीं। उनके इस त्याग और बलिदान से हजारों युवकों ने प्रेरणा ली और आज़ादी के इस आंदोलन में कूद पड़े। समस्त नवयुवकों के लिए डॉक्टर बघेल प्रेरणा स्रोत बने। डॉक्टर बघेल न केवल प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, पर समाज सुधार की दृष्टि से इन्होंने महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन में भाग लेकर सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ में मंत्री के रूप में उनकी सेवाएं उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उन्होंने
समाज में व्याप्त कुरीतियों, निरर्थक रूढ़ियों और दमघोटू संकीर्णताओं का भी साहसपूर्वक विरोध किया। वे निरंतर छत्तीसगढ़ को प्रगतिशील और उदार बनाने के लिए चेष्टारत रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने समाज का कोपभाजन बनना पड़ा। डॉक्टर बघेल एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ऊंच नीच नामक नाटक लिखकर उन्होंने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा अपनी विशाल मानसिकता का परिचय दिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा संपादित पत्र राष्ट्रबंधु में उनके लेख निरंतर प्रकाशित होते थे। डॉक्टर बघेल एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। उनकी दिनचर्या अत्यंत व्यवस्थित थी। वे नियम से प्रातः 4 बजे उठ जाते थे। कुछ समय ईश्वर चिंतन में व्यतीत करने के बाद वे अध्ययन, मनन और लेखन में लग जाते थे। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सही सदुपयोग कर युवकों के सामने एक आदर्श स्थापित किया था। छत्तीसगढ़ मातृ संघ के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को स्वतंत्र बनाने के लिए समाज में जागृति उत्पन्न की। वे 3 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वे चाहते तो शासन में मंत्री पद प्राप्त कर सकते थे, पर जब उन्होंने यह अनुभव किया कि सत्ता में रहकर निष्पक्ष भाव से समाज सेवा नहीं की जा सकती, तब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वे आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में प्रारंभ किसान मजदूर पार्टी में सम्मिलित हो गए। छत्तीसगढ़ में अपने स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने के लिए जीवन भर जूझते रहे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक ने छत्तीसगढ़ के आदर्श की वेदना और कहर का अनुभव किया था। यथाशक्ति छत्तीसगढ़ को एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध कहना उचित ही है। बच्चों, डॉक्टर खूबचंद बघेल जो छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों में गिने जाते हैं, अमर सपूत, इनका जीवन वृतांत जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उससे एक ही प्रेरणा आपको मिलेगी, और वो अगर ये चाहते तो ये एक डॉक्टर थे। सुख सुविधा युक्त जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जिस मातृभूमि में इनका जन्म हुआ उसी को अपना कर्म भूमि बना लिया और स्वतंत्रता सेनानी में शामिल होकर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किया। और इस तरह हमको इस महान व्यक्तित्व से यही प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर किस प्रकार समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो इस तरह बहुत ही प्रेरणा
देने वाले व्यक्तित्व हैं ये, और ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं।